कभी कभी सुबह उठना लगभग असंभव सा लगता है। बहुत से लोगों को सुबह उठना बिल्कुल नहीं पसंद है और बहुत से लोग जल्दी उठते भी नहीं हैं। लेकिन हमें जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना मन से उठना ही पड़ता है। यह तो इस समरी में आप ऐसे ऐसे तरीके सीखने वाले हैं जिसे कर कर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। यह समरी आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताएगी जिससे आप अपने आप को एक बेहतर इंसान में बदलकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम में से हर कोई किसी न किसी काम में माहिर तो होता है। हर किसी के पास दिमाग भी है और वो उसे अपने तरीके से इस्तेमाल भी करता है, लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं। बहुत से लोग तनाव के शिकार हैं और अपनी जिंदगी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। एक सर्वे के अनुसार अगर आप 100 ऐसे लोगों को चुने जिन्होंने अभी अभी काम करना शुरू किया है और उन पर 40 साल तक नजर रखते रहें, तो आप पाएंगे कि उनमें से एक अमीर हो जाएगा। 4 लोगों को पैसों की समस्या नहीं रहेगी, 5 को अब भी काम करने की जरूरत पड़ेगी, 36 मर चुके होंगे और 54 लोग अपने खर्चों के लिए परिवार वालों या दोस्तों पर निर्भर रहेंगे। इसके अलावा एक और स्टडी में ये बात सामने आई कि लोग अब पहले से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। 50% शादियां कामयाब नहीं हैं, मोटापा पूरी तरह से फैल चुका है, दिल की बीमारी और कैंसर फैल रहे हैं और लोगों के ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। क्या सभी लोगों ने इस तरह की जिंदगी जीने का फैसला किया था? नहीं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग अपने सपनों की जिंदगी से मीलों दूर हैं और ऐसा ही अगर चलता रहा तो वे लोग वहां तक कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। लेकिन इन हालातों को बदला जा सकता है। हम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके अपने सपनों की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। जब जिंदगी आपको बेहद मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई भी उम्मीद नजर न आए, तो एक बात याद रखें, आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बाकी और भी है जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप निराश होकर जिंदगी से हार मान लें। उठे और कमर कसकर इन मुश्किलों का सामना करने को तैयार हो जाए। केटी स्टोन इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साबित कर दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में न जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है। वे अभी छोटे लड़के ही थे जब एक दिन उनकी छोटी बहन को गोद में लिए हुए माँ बुरी तरह चिल्लाते हुए रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बहन, जो एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। बावजूद इस सच के ये बात बेहद दुखद थी। उस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस अस्पताल के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां केटी की बहन का इलाज हुआ था। इस सारी घटना के दौरान उन्होंने सीखा कि दुख भरी परिस्थितियां हमेशा स्थायी नहीं रहती और ये हमें काफी कुछ सिखाती भी है। इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। केटी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मस्टैंग में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और केटी की गाड़ी से आ टकराया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि केटी की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी जहां पर ट्रैफिक और भी ज्यादा था। एक और गाड़ी केटी की गाड़ी से टकराई। इस एक्सीडेंट में केटी के अलावा किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई, ना उनकी गर्लफ्रेंड को न ट्रक ड्राइवर को, लेकिन केटी गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया उनकी सांसें रुक चुकी थीं, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगीं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थीं और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरीज हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि अब वो कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाएंगे, लेकिन केटी ने डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद न ही सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि 40 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भी भागा। वो अपनी सारी इंप्रूवमेंट्स का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसीलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग बुक लिखी, जिसे 37 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाख से ज्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। अगर आप किसी भी कामयाब व्यक्ति के एक दिन का रूटीन देखें तो आप पाएंगे कि वे सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठना एक बहुत अच्छी और कामयाब होने के लिए एक बहुत जरूरी आदत है। आइए देखें, हमें सुबह उठने में परेशानी क्यों होती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने आने वाले दिन को लेकर उत्सुक नहीं रहते। हम यह नहीं सोचते कि हम आज कुछ नया और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे या फिर
कुछ नया सीखेंगे। हम में से बहुत से लोग एक ही दिन को रोज जीते आए हैं और हमें पहले से पता होता है कि आज भी हम वही करेंगे जो रोज करते हैं। यही वजह है कि हम सुबह उठ नहीं पाते। जब हम सुबह देर से उठ रहे होते हैं तो हम अपने दिमाग से अंदर ही अंदर कह रहे होते हैं कि आज कुछ खास होने वाला नहीं है, इसलिए जल्दी उठने का भी क्या फायदा। हमारे ऐसा सोचने की वजह से ही हम कुछ खास करते भी नहीं हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम हर रोज एक उद्देश्य के साथ उठेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर इंसान में बदलने की कोशिश करेंगे। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। जिस दिन घर में कोई त्योहार होता है या फिर हमारा जन्मदिन होता है या हमारी किसी के साथ डेट रहती है, उस दिन हम सुबह अपने आप जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे पास उठने की एक वजह होती है। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप अपने हर दिन को खास बनाइए। आप सोचिए कि कल का दिन आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है, इससे आप जल्दी उठ सकेंगे। ज्यादातर लोग तनाव में जी रहे हैं। वे पैसों की कमी की वजह से या अपने काम की वजह से तनाव में रहते हैं। रोज सुबह थोड़ी देर शांति से बैठकर ध्यान करने से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। बहुत सारे कामयाब लोग जैसे ओप्राह विनफ्रे, जेरी सीनफील्ड और रुसल साइमंस ने कहा है कि ध्यान उनके रूटीन का एक अहम हिस्सा है। इसकी मदद से आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। आइए देखें यह कैसे किया जाता है। मिरेकल मॉर्निंग मेडिटेशन की मदद से आप अपने तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले अपने सारे तनाव और परेशानियों से छुट्टी लेकर एक शांत और आरामदायक जगह पर बैठ जाते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ खुद पर ध्यान लगाते हैं। अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। आप नाक से सांस खींचिए और मुंह से उसे बाहर छोड़िए। आराम से सांस को अपने पेट में खींचिए। 3 सेकंड तक सांस अंदर खींचिए और फिर 3 सेकंड तक उसे बाहर छोड़िए। इस समय कुछ भी मत सोचिए और अगर आपके अंदर कोई ख्याल आता है तो उसे अपने दिमाग से हटाकर फिर से अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। ऐसा करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। ध्यान की मदद से आप अपने तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह तरीका काम नहीं करता। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप अपने तनाव के कम करने के लिए दूसरे तरीके अपना सकते हैं। आप अपने अच्छे वक्त को याद कर सकते हैं या उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है। आप सुबह उठकर जिस भगवान को मानते हैं उसे याद कर सकते हैं या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको शांति मिलती हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आज ही करिए। कल किसने देखा है, आपका कल कभी भी नहीं आएगा। जीवन में बड़े बदलाव हमारे हार्ड वर्क से ही आते हैं, इसलिए आपको जो भी करना है आज ही उसे कीजिए क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। जानिए आप सुबह क्यों उठे हैं। क्या आप उनमें से है जो अलार्म घड़ी के बार बार बजने पर भी नहीं उठ पाते और तभी उठते हैं जब उठना आपकी मजबूरी हो? तो यकीन मानिए आप खुद अपनी सफलता की राह में खड़े हैं। अगर आप अपना दिन ही शुरू नहीं करना चाहते तो आप अपने सपनों को कैसे पाएंगे? तब तो बस सोते हुए अपने सपनों में ही जीते रहिए और बाकी लोगों को अपने सपने पूरे करते हुए देखिए, क्योंकि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो तो अपने गोल्स पा ही लेंगे। सुबह की शुरुआत में हम जो महसूस करते हैं उसी सोच के साथ हमारा सारा दिन व्यतीत होता है। सुबह जल्दी उठने वाले बहुत से लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। यदि नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन बुरा गुजरेगा तो अक्सर दिन बुरा ही गुजरता है। इसके विपरीत अगर हमें सुबह जल्दी उठने से एक तरोताजा एहसास होता है तो हमारा दिन भी ऐसा ही गुजरता है। ये हमारे नींद की अवधि पर निर्भर नहीं करता बल्कि हमारी नींद की जरूरत पर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे की नींद ली। अगर आप मानते हैं कि जितनी भी नींद आपने ली वो काफी है तो आप सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। आप कितनी नींद सो पाए इससे ज्यादा जरूरी है ये जान लेना कि आपकी नींद पूरी हुई और अब आप एक शानदार सुबह का आनंद लेने के लिए तैयार है। जब आपको इसकी आदत लग जाएगी तो ये आपको जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा, मगर हाँ ये तभी हो पाएगा जब आप पक्का मन बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर सुबह जल्दी उठना है और फिर एक अनोखा बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। पहला स्टेप कहता है कि अगर हम पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे
जिन्होंने बिना प्रयत्न के ही हथियार डाल दिए हैं। एक बेहतर जीवन जीने के लिए मेहनत करने के बजाय हार मानकर बैठ जाना कहीं ज्यादा आसान होगा, मगर वो जिंदगी पछतावे और दुखों से भरी होगी। वो दुख होगा हार का और अपनी नाकामयाबी का। हमें खुद को इम्प्रूव तो करना ही चाहिए और साथ में दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में मदद करनी चाहिए। इससे हम समाज में एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो लोग पूरी मेहनत से अपने गोल्स की तरफ काम करते हैं वो कभी विफल नहीं होते। खुद को मामूली समझने की मानसिकता ही आपके और आपकी सफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। हम यहाँ कुछ ऐसी ही वजह आपको गिना रहे हैं जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती है, जैसे कि 1. हमेशा अपने पास्ट की बुरी चीजों को ही याद करते रहना। 2. अपने लिए बहुत छोटे गोल्स रखना और कम में ही खुश हो जाना। 3. अपनी जिम्मेदारियों से भागना। 4. बड़ी सोच से नफरत करना। 5. हर गलती को मजाक में ले लेना। किसी भी चीज की शुरुआत सोचने से होती है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर बदलाव लाने हैं तो आपको पहले से बेहतर सोचना होगा। आप जैसा सोचते हैं समय के साथ वैसे ही बन जाते हैं। हमारा दिमाग हमेशा यादों और बातों के समुद्र में डूबा रहता है। हम हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। हमारे पास कुछ अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस होते हैं जिन्हें अगर हम चाहें तो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक तरीका है खुद से पॉजिटिव बातें करना। आप खुद से यह सवाल कीजिए कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी पर एक नजर डालिए और सोचिए कि इसमें क्या क्या बदलाव आप करना चाहेंगे। इसके बाद आप यह सोचिए कि वो बदलाव करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे। इसके बाद इन सभी बातों को लिख लीजिए और हर रोज इसे पढ़िए जिससे आपको आपका मकसद याद रहे। अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत करने का एक दूसरा अच्छा तरीका है दिमागी कसरत करना। इसमें आप यह सोचते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आप असल में कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अपनी सेहत बनानी है तो आप सोचिए कि आप रोज जिम में जाकर मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को एक अच्छा आकार दे रहे हैं। ऐसा करने से आप अपनी मेहनत के नतीजों को देख सकते हैं और उससे प्रेरणा लेकर काम पर आसानी से जा सकते हैं। खुद को मोटिवेट करने का यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत सारे कामयाब लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने लोगों को अपने कामयाब होने के राज के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी गलतियों और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है जिसे पढ़कर आप रोज कुछ सीख सकते हैं। आप कसरत कर लेने के बाद हर रोज 20 मिनट तक किताबें पढ़िए। इन किताबों से आप अपने आप में जरूरी बदलाव लाकर खुद को कामयाबी के लायक बना सकते हैं। अगर आप हर रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ेंगे तो भी आप खुद को एक बेहतर इंसान में आसानी से बदल सकेंगे। इसके अलावा किताबों में जानकारी को हाईलाइट करने से आप अपने काम की जानकारी को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और समय आने पर उसे आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आप 5 से 10 मिनट तक हर रोज लिखने की आदत डालिए। लिखने से आप अपने ख्याल, अपने विचार और अपनी भावनाओं को संभाल कर रख सकते हैं। इसके अलावा अपनी गलतियों को लिखकर आप उसे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। हर रोज लिखने से आप यह देख सकते हैं कि आप हर रोज कौन सी गलती कर रहे हैं, किस काम में अपना ज्यादा समय लगा रहे हैं, किस तरह से अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और कामयाबी के कितने नजदीक पहुंच चुके हैं। लिखने से आप अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दे सकते हैं। कसरत करने के नाम पर ज्यादातर लोग यह कहते हैं कि उनके पास इसके लिए समय नहीं है। वे यह कहते हुए इसे टाल देते हैं कि वे पहले से बहुत व्यस्त हैं। ये वही ज्यादातर लोग हैं जो नाकाम हैं और अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। कसरत करने से हम सेहतमंद रहते हैं और अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस काम के लिए समय नहीं निकाल पाते। सारा दिन काम करने के बाद वे बहुत थक जाते हैं और घर आते ही अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। इस समस्या से निकलने के लिए आपको सुबह सुबह कसरत करने की आदत डालनी होगी। रोज सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो 20 मिनट तक कसरत कर सकते हैं। इबेन पैगन से जब कामयाबी के रहस्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रोज सुबह खुद को बेहतर बनाने के लिए एक काम करने से आप कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कसरत करने के फायदों के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। सुबह कसरत कर लेने से हम अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे हम एनर्जी से भर जाते हैं और अपने काम पर अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। आप सुबह उठकर योग भी कर सकते हो। अगर आपको योग करना नहीं आता तो आप इंटरनेट के जरिए उसे सीख सकते हो। इससे आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे और अपना काम
अच्छे से कर पाएंगे। लाइफ सेवर्स का पहला शब्द साइलेंस ही है, जो हमारी दिनचर्या की सबसे अहम चीज है। हम सब जानते हैं कि आजकल जिंदगी कितनी भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए हमें जरूरत है कि अपनी प्राथमिकताएं चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे, तनाव को उतना ही दूर करेंगे। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खुद को शांत रखने का चाहे जो तरीका आप चुने, ये आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं, या फिर गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। ये आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हो, तो आप महान बनोगे। अगर एक इंसान चाहे तो वो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकता है। ये हम मनुष्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर ही हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। हमारी कमजोरियां ही हमारे सपनों और हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मगर जरूरत इस बात की है कि हम इन कमियों को जितना हो सके उतना दूर करें। किसी भी नए काम को अपने रूटीन में डालने के लिए आपको 30 दिन तक उस काम को हर रोज करना होगा। इसके लिए आपको यह फैसला करना होगा कि आप बिना किसी बहाने के उस काम को हर रोज 30 दिन तक करेंगे। शुरुआत के 10 दिन में आपको परेशानी होगी। इन दिनों में आपको ये सब करने का मन नहीं करेगा। रोज सुबह उठकर ये काम करना आपको बोझ लगेगा, लेकिन आपको ये काम करना छोड़ना नहीं है। इसके बाद के 10 दिन आपके लिए नॉर्मल होंगे। आपको ये काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कभी कभी आपका मन छोड़ने को कर सकता है। इसके बाद के 10 दिनों में ये आदत आपके रूटीन में शामिल हो जाएगी और आपको फिर कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा खुद को मोटिवेट करने के लिए आप किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं, जो आपके साथ ही मिरेकल मॉर्निंग की आदत डाल रहा हो। आप एक साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं, या फिर फोन पर एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को जारी रखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मुश्किल वक्त में अगर हमें किसी का साथ मिल जाता है तो रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं। अगर आपके पास एक दोस्त होगा जो यह काम करना चाहता है, तो आप एक दूसरे का सहारा बनकर एक साथ इस सफर को तय कर सकते हैं। अगर आपको कोई दोस्त नहीं मिल रहा है, तो आप एक ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। आपको अपनी सुबह से साथ साथ अपने पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए 6 तरीके बताए गए हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं और समय के साथ एक बेहतर इंसान में खुद को बदल सकते हैं। इन कामों को आप अपने हिसाब से समय दे सकते हैं। आप चाहें तो हर रोज 1 घंटा इन कामों को दे सकते हैं और उस 60 मिनट में हर एक काम को 10 मिनट दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी एक खास काम को ज्यादा समय देकर बाकी के काम को कम समय दे सकते हैं, लेकिन आप हर एक काम को समय दीजिए। अगर आप वाकई बहुत व्यस्त रहते हैं तो आप इन कामों को कम समय दीजिए, लेकिन रोज सुबह ये काम जरूर कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जगह को भी खुद से चुन सकते हैं। आप चाहें तो सुबह सैर पर जाकर पढ़ने का काम कर सकते हैं, या अगर आप किसी बस या ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो वहां भी आप ध्यान लगा सकते हैं या पढ़ने और लिखने का काम कर सकते हैं। आप खुद से कभी भी किसी भी जगह पर पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। अगर आप रात में काम करते हैं तो आप अपने हिसाब से ये काम करने का समय तय कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह ही ये काम करें। आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपना खुद का समय और जगह तय कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना कामयाब लोगों की निशानी है। हर एक कामयाब व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है। सुबह उठकर ध्यान करने से, पॉजिटिव सोचने से, अपने काम के नतीजों के बारे में सोचने से, किताबें पढ़ने से, अपनी गलतियों और विचारों को लिखने से और कसरत करने से हम अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा दिन अच्छा जाएगा और इससे आप कामयाबी के रास्ते पर चल सकेंगे। कल को लेकर उत्सुक हो जाइए। आप हर रात सोने से पहले यह सोचिए कि कल सुबह उठकर आप क्या मजेदार काम करने वाले हैं। आप किसी नए दोस्त से मिलने का फैसला कर सकते हैं या फिर घूमने जाने का फैसला कर सकते हैं। आप नाश्ते में कुछ खास खाने का फैसला भी कर सकते हैं।
इससे आपको सुबह जल्दी उठने में मदद मिलेगी। एक पार्टनर की तलाश कीजिए। अपने लिए एक ऐसे दोस्त को खोज लीजिए जो आपके साथ मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस कर सके। इस तरह से आप दोनों एक दूसरे को सुबह उठा सकते हैं और एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं।